होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है ज़बी खाक पे दरिया मेरे आगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। लबो रुखसार, जुल्फ, हुस्नो जमाल और ज़ेरे तन लिबास को देखकर किसी भी शख्स की हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। चोर, बदमाश और सफ़ेद फाम लोग अक्सर इसी पहचान का फ़ायदा उठाते हैं। उनके चेहरा सफ़ेद होता है और दिल काला, लिहाजा लिबास किसी भी शख्स की शराफत का पैमाना नहीं हो सकता और ना ही चेहरा देखकर किसी को शराफत का जामा पहनाया जा सकता है। किसी भी शख्स की कदकाठी और चेहरा, यहाँ तक कि उनके तन का लिबास उनकी सादगी की पहचान है, ना कि अमीरी और गरीबी की पहचान। किसी भी शख्स को उसके किरदार से आंकना चाहिए, पर तारीख गवाह है कि जिसने भी चेहरे को देखकर, लिबास को देखकर सामने वाले शख्स की औकात नापने की कोशिश की, वो खुद ही अपनी औकात में आ गया। ज़रूरी नहीं है कि कमतर नज़र आने वाला शख्स कमज़ोर हो या कमज़ोर नज़र आने वाला शख्स बेहद कमज़ोर हो। मसलन वियतनाम को देख लीजिए, मसलन अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, मसलन यमन के हूतीस को देख लीजिए, मसलन क्यूबा को देख लीजिए, मसलन मोजम्बिक और अल्जीरिया को देख लीजिए, मसलन फ़िलिस्तीन को देख लीजिए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने कमतर, कमज़ोर और बेसहारा लोगों से पंगा लिया और उल्टे पांव भागना पड़ा। सुपर पावर ने वियतनाम से पंगा लिया, वियतनाम उसके आगे नहीं झुका, उल्टा अमेरिका को वियतनाम छोड़कर अपना कच्चा लंगोट लेकर भागना पड़ा। अफगानों से सुपर पावर रशिया ने पंगा लिया पर खुद ही बर्बाद हो गया। अफगानों ने पहले तो सोवियत यूनियन को मारकर भगाया, फिर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि अफगानों को हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पर राज किया, पर अफगानों ने अंग्रेज़ों को मार भगाया। उन्हीं अफगानों ने सोवियत यूनियन को हराया, फिर 20 साल तक अमेरिका से लड़ते रहे और आखिर में थक हार कर अमेरिका को भागना ही पड़ा, जिसके सबसे बड़े गवाह टाइम्स मेल के दर्शक भी हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती ने अमेरिका को सीज़फायर के लिए मजबूर कर दिया। उनके पाँव में चप्पल और तन पर लुंगी नजर आती है, पर उनके बुलंद हौसले को देखकर अमेरिका भी तौबा तौबा करने लगा। आखिर कैसे गरीब से गरीब लोगों ने सुपर पावर को धूल चटाकर भगाया, आखिर कैसे आधी रोटी खाकर नंगे पांव चलकर सुपर पावर के गुरूर को किया चूर चूर, आखिर कैसे गरीब बेसहारा मजबूर लोगों से पंगा पड़ा बहुत महंगा, आखिर कैसे कमतर नजर आने वाले लोगों ने दुनिया के सुपर पावर को मार मार कर भगाया। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कपड़ा, लिबास, हुलिया और चेहरा ताकतवर होने की पहचान नहीं हो सकती। 19वीं सदी में वियतनाम ने एक गरीब और कृषि प्रधान देश के रूप में दुनिया के सबसे ताकतवर देश को धूल चटाकर मार भगाता है। वियतनाम ने अमेरिका को हराकर इतिहास कायम कर दिया। वियतनाम की करारी शिकस्त को अमेरिका आज भी नहीं भूल सका। 19वीं सदी से वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था। 1954 में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में डिएन बिएन फू की लड़ाई में फ्रांस को हरा दिया, जिसके बाद वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट और दक्षिणी वियतनाम में पश्चिमी देशों का प्रभाव हो गया। लंबे समय तक चले कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकने के लिए दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। वियतकांग, जो दक्षिण में उत्तरी वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाके मौजूद थे, जिनको वियतकांग कहा जाता था। वियतकांग ने जंगल, दलदल और सुरंगों में छिपकर गुरिल्ला अटैक किया। 1968 का टेट ऑफेंसिव एक फैसला कुन मोड़ पर आ गया। वियतकांग ने दक्षिण वियतनाम के कई शहरों और सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। अमेरिका के साथ जंग में उत्तरी वियतनाम को सोवियत यूनियन और चीन से हथियार, ट्रेनिंग और माली इमदाद मिली, जिसके दम पर वियतनाम के लड़ाकों को अमेरिका से जंग लड़ने में मदद मिली। अमेरिकी सेना की बमबारी से वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और इसी गुस्से से अपने देश के लिए लड़ने वाले वियतकांग को पब्लिक सपोर्ट मिलता गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और वियतनाम जंग में 60,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ सो अलग। आखिर में 1973 में पेरिस पीस डील के बाद अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाई। 1975 में उत्तरी वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम पर कब्जा कर लिया और इस तरह से 2 हिस्सों में बटा मुल्क एक हो गया। एक गरीब देश ने अपनी एकता, गुरिल्ला हिकमते अमली और इरादे से सुपर पावर देश को हरा दिया, जिसे अमेरिका आज भी भूल नहीं पाया। इसी तरह से अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन से जंग लड़ी और सोवियत यूनियन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।
1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी कठपुतली कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अफगान मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन से लड़ना शुरू किया। इसको अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब का हिमायत हासिल हुआ। अफगान मुजाहिदीन ने पहाड़ और बिहड़ इलाकों में छिपकर गुरिल्ला हमले किए। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन के तहत अफगान मुजाहिदीन की खूब मदद की, जिसमें स्टिंगर मिसाइलें थीं जिन्होंने सोवियत हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया। लंबे वक्त तक चलने वाले इस जंग ने सोवियत यूनियन की जेब को हल्का कर दिया। तकरीबन 15,000 सैनिकों की मौत ने सोवियत यूनियन के हौसले पस्त कर दिए। आखिर में 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। यही नाकामी सोवियत यूनियन की टूट की वजह भी बनी, लेकिन किसे पता था कि सोवियत यूनियन के हटते ही उस खाली जगह पर अमेरिका नियत लगाकर बैठा था। 9/11 अटैक का हवाला देकर अमेरिका ने अलकायदा और उनके समर्थक तालिबान को निशाना बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया, जबकि यही अलकायदा किसी जमाने में अमेरिका के नूरे नजर थे। शुरुआत में अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत को खत्म कर दिया, लेकिन अफगान तालिबान ने गुरिल्ला जंग के जरिए अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से जंग किया, लेकिन अंत में तालिबान से समझौता करके भाग गया। 2020 में दोहा समझौते के बाद अमेरिका और नाटो ने 2021 में पूरी तरह से अफगानिस्तान को खाली कर दिया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर से अपनी हुकूमत बना ली। ये सब कुछ इस दौर में हुआ है जिसके गवाह हम और आप हैं। इसी तरह अल्जीरिया ने 1954 में फ्रांस से आज़ादी पाने के लिए नेशनल लिबरेशन फ्रंट बना लिया, जिसने एक मुसल्लह तहरीक यानी हथियार बंद आंदोलन शुरू किया। इसने भी गुरिल्ला टेक्निक के जरिए फ्रांस की गुलामी से आज़ादी हासिल की। यूनाइटेड नेशन और कई आलमी स्टेज पर अल्जीरिया के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने अपनी बात रखी। कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों की हिमायत भी हासिल की। आखिरकार 1962 में एवियन समझौते के बाद अल्जीरिया को आज़ादी मिल गई और फ्रांस को पीछे हटना ही पड़ा। वहीं क्यूबा से आज भी अमेरिका को चिढ़ होती है, क्योंकि क्यूबा ने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को एक करिश्माई नेता माना जाता है, जिनकी क़यादत में एक गरीब देश होकर भी क्यूबा ने अमेरिका से टक्कर ली। फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के नाक में दम कर दिया। वो क्यूबा के आज़ादी के हीरो बने। इसके अलावा मोजाम्बिक और हाती जैसे मुल्कों ने भी बरसों की गुलामी से आज़ादी हासिल की। इन तमाम देशों ने अपनी गरीबी, बेबसी और लाचारी को ही हथियार बना लिया, हिम्मत से काम लिया और दुश्मन से छीनकर आज़ादी हासिल की। बड़े बड़े सुपर पावर के केवल मुंह ताकते रह गए, पर उनकी हिम्मत को देखकर कुछ ना कर सके। इसके अलावा खुद हम अपने देश भारत को कैसे भूल सकते हैं। हमने 1857 1947 तक अंग्रेजों से लोहा लिया। बरसों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने वाले खुद हम लोग भी कोई बहुत बड़े अमीर नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, पर हमारे पास हौसला था जिसने अंग्रेजों को भारत से मार भगाया। इसलिए कभी लिबास को देखकर सामने वाले को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।